हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो आपको कौन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप किस तरीके से आप एफआईआर लिखवाएंगे तो आप एक बेस्ट आउटपुट और आपको न्याय मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एफआईआर में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, कुछ पॉइंट्स जो है मिस्ड आउट हो जाते हैं, जिसके कारण उसका सीधा लाभ होता है वो एक्यूज को मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि अगर आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी बात है जो छूटनी नहीं चाहिए और एफआईआर में होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा है कि कोई व्यक्ति जब एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो उनको जब लीगली कम नॉलेज होता है तो कई बार कुछ पॉइंट्स होते हैं वो तो छूट जाते हैं, जिसके कारण उसका सीधा लाभ एक्यूज को मिलता है। कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि जैसे कोई मारपीट का केस हो तो जो व्यक्ति के साथ जो घटना घटी है वो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसकी एफआईआर रिलेटिव्स लिखवाने जाते हैं, कोई फैमिली मेंबर लिखवाने जाते हैं तो उनको पूरी डिटेल नहीं होती है, तो उसमें भी कई बार इसका सीधा लाभ एक्यूज को मिलता है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी है उससे ही कंप्लेनेंट बनना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि वो कंप्लेनेंट नहीं बन सकता, जैसे कि मैंने बताया कि मारपीट का है, उसे बहुत चोट लगी है, वो हॉस्पिटलाइज है। तो ऐसी परिस्थिति में एक कागज लेकर उसके जो रिलेटिव्स है, जो एफआईआर लिखवाने जाने वाला है, वो पूरी डिटेल उनसे ले ले ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मिसिंग ना हो। दूसरी बात यह है कि जब एफआईआर लिखवाने जाए तब घटना जो घटी है वही लिखवाए, कुछ भी ऐड ना करे। कई बार कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ न हुआ हो वो भी एलिगेशन उसमें डाल देते हैं, तो वो चीजें नहीं करनी है। तीसरी चीज ये करनी है कि तारीख और प्लेस और समय ये फिक्स लिखना है कि कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था, कितने बजे थे, शाम का समय था, सुबह का समय था, दोपहर का था, कहां पे हुआ था, ये चीज खास लिखनी है। डेट, टाइम और प्लेस। प्लेस में भी क्या लिखना है कि कौन से प्लेस थी, उसके आसपास कोई लैंडमार्क हो तो वो मेंशन करना है कि ये जो प्लेस थी इसके आसपास ये लैंडमार्क है। किस तरीके से, अगर कोई मारपीट या कुछ तो वो कहां से आए थे, किस रास्ते से आए थे, लेफ्ट से, राइट से, नॉर्थ से, साउथ से, वो सिर्फ लिखवाना है। अगर उसके आसपास सीसीटीवी कहीं पर नजदीक में है तो वहां पर मेंशन करना है कि इस जगह से, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, इस जगह से थोड़ी ही दूर में यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है तो उसमें कुछ ना कुछ आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो सीसीटीवी फुटेज का मेंशन करना है। फिर कितने लोग थे और किसने क्या एक्ट किया, कि किसने मारा, क्योंकि कई बार मारपीट में सबने मारा, ये मारा, वो मारा, उसने इस तरीके से मारा, ये नहीं, जनरल नहीं लिखवाना है। जिसने हथियार से मारा तो हथियार का नाम, और जिसने जिस हथियार से मारा उसी का उसी हथियार पर नाम। यानी कि किसी ने डंडा मारा, किसी ने बैट मारा, किसी ने पत्थर मारा, तो जो जो था और जिसने जिस तरीके से मारा उसका ही वर्णन करना है, जनरलाइज वर्णन नहीं करना है, ताकि एक्यूरेट जो भी हो। और इंजरी भी कि भी इसने इतनी दूरी से मारा था जिसके कारण ये चोट लगी है, गंभीर चोट लगी तो गंभीर चोट इस कारण से लगी, और जो मामूली चोट लगी है तो ये इस कारण से लगी, ताकि क्या है कि एग्जैक्ट जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें और आपकी एफआईआर में कोई मिस जो है वो ना हो सके और एक रियल इंसिडेंट हुआ वही लिखवाए। अगर 3 लोग थे तो 3 लोगों का, और अगर कई बार क्या होता है कि 4-5 लोग आते हैं लेकिन एक आध लोग नहीं मारता है, दूर खड़ा रहता है, तो फिर उसका इसमें कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है। जिसने मारा है, जिसने मारपीट की है, जिसने जिस तरीके से मारपीट की वही लिखवाना है। अगर 5 लोग थे और एक बंदा नहीं मार रहा था तो केवल 4 लोगों का ही एक्शन जो होता है वो लिखवाना है। 5 थे लेकिन एक ने कुछ नहीं किया, वो भी आप लिखवाइए। तो ये था कि डेट, आप किस तारीख को हुआ था, फिर किस समय को हुआ था, क्यों हुआ था, ये बहुत सी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये होता है कि चलो मारपीट हो गई या कुछ इंसिडेंट हो गया, तो रीजन क्या था,
ऐसा क्या हुआ कि ये मामला बना। तो ये कारण आप लिखवाइए, वो भी जो रियल रीजन है कि हाँ इस तरीके से हम जा रहे थे, ये रॉन्ग साइड में आ रहा था या नहीं आ रहा था, या फिर इस तरीके से टक्कर लगी और फिर बोलाचाली हुई और इसमें फिर मारपीट पर आ गए। तो ये लिखना है कि भाई मैं इस तरीके से जा रहा था, वो सामने से आ रहे थे, फिर कुछ हुआ और उसके कारण हम अथड़ामन हो गई और फिर ये हुआ। तो रीजन लिखना है, पहले से जानते हैं या नहीं जानते वो भी लिखना है। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि वो लोग एक दूसरे के पहले से थोड़े दुश्मन तरीके होते हैं, तो ये अगर है तो लिखवाना है, नहीं है तो नहीं लिखवाना है कि भाई हम लोग ये इंसिडेंट से पहले हम लोग अननोन ही थे, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ, मारपीट हुई, जिसके कारण हम अभी जान रहे हैं कि ये लोग ये थे। बाकी इससे पहले ना तो ये मैं इनको जानता था, ना ये लोग मुझे जानते थे, तो वो भी लिखवाना है। फिर अगर कोई विटनेस है, किसी ने जब मारपीट हो रही थी तो कोई आजू बाजू कोई दुकान वाला हो या कोई लारी का गल हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो विटनेस के तौर पर हो, जो आपको छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो, समझाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसका भी उल्लेख कर सकते हैं कि इस तरीके का जब मामला हुआ उसके बाद इस व्यक्ति ने ये देखा था या इस व्यक्ति ने समझौता करने का और ये जो मारपीट खत्म होने की कोशिश की थी, तो आप उसका भी डिटेल वहां पर लिखवा सकते हैं। यानी कि आपको जो हुआ है, जो रियल इंसिडेंट हुआ है वही लिखवाना है, जिस टाइम हुआ था, जिस समय हुआ था, जिस प्लेस पर हुआ था और जिन लोगों के साथ हुआ था और जिस कारण से हुआ था, ये सारी चीजें लिखवानी है, जिससे आपकी एक एफआईआर है वो मजबूत एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको न्याय मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। तो ये चीजें आपको खास ध्यान रखनी है कि आप जब भी एफआईआर लिखवाने जाए तो मैक्सिमम ये ट्राई करें कि जिसके साथ घटना घटी है वही कंप्लेनेंट बने। अगर नहीं है तो उनके रिलेटिव्स एफआईआर लिखवाने से पहले सारी डिटेल जान ले और बाद ही वो कंप्लेनेंट बने। और फिर डेट, टाइम, प्लेस, रीजन और लोगों के नाम कि किन किन लोगों ने और क्या क्या उन्होंने कपड़े पहने थे, कलर क्या था, वो भी आप अगर आप याद हो तो आप लिखवा सकते हैं। तो ये सारी बारीकाई डिटेल आप अगर लिखवाते हैं तो आपकी एफआईआर एक मजबूत एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो आपको बेसिक क्या क्या ध्यान में रखना है और किस तरीके से लिखवानी है, स्टेप बाय स्टेप लिखवानी है, जिससे आपकी एफआईआर मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत हो सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।